हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सभी लोग जानते हैं 23 तारीख से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लेके आए हैं जो टॉपिक, इस टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि 17 से 18 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया था, क्वेश्चन पेपर दिया था यूपी कांस्टेबल का, तो इसमें मैं आज आपको सिलेबस पे भी चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जब भी वो वीडियो आपको दी जाएगी देख लीजिएगा, और मैं सभी पेपर भी उसके साथ दूंगा कि देखिए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका आया था, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। और ये आपके लगभग 400 तक पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन और से संबंधित लेखक हैं, इनसे संबंधित ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तो इसको एकदम रट जाइएगा, क्योंकि आपका शेष मात्र 10वें दिन एग्ज़ाम है, तो आपका इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से साथियों, कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बियॉन्ड कश्मीर के लेखक कौन है। तो बियॉन्ड कश्मीर के लेखक आपके सलमान खुर्शीद हो जाएंगे। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सलमान रुश्दी। ये दोनों लोग काफ़ी चर्चित हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। नागमंडला इसके लेखक हो जाएंगे गिरीश कर्नाड। उसके बाद माई ट्रूथ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आया है, इसकी लेखिका हो जाएंगी आपकी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी के बारे में सभी लोग जानते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। रोमांसिंग विद लाइफ, इसको देव आनंद ने लिखा है इस पुस्तक को। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मजूमदार। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब शशि थरूर की एक पुस्तक है आवर टाइम, शशि थरूर जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। ए सुटेबल गर्ल, विक्रम सेठ ने इस पुस्तक को लिखा है, ए सुटेबल गर्ल। वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत और विक्रम सेठ को इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित पुस्तक लेखक हैं भारत के। द मिनिस्ट्री ऑफ अडमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति राय, ये भी आपकी महिला लेखिका हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं भारत में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन रामबाण है, तो एक एक क्वेश्चन आप देखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द हिल्स इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज, जेके राउलिंग इस पुस्तक के लेखक हैं। हैरी पॉटर इस आगे जो आ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन प्रायिकता कम है। सेलेस्टियल बॉडीज, जोखा अल्हार्थी ने लिखा है। जस्टिस फॉर द जज, रंजन रंगोई, ये आपके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो रेत टॉम ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री को पुरस्कार मिला था इस पुस्तक पे, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि पुस्तिका के लेखक कौन है, तो गीतांजलि श्री। द ब्लू बुक, अमिताभ कुमार। ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटर विडेन, ये पुस्तक के लेखक हैं। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, आकार पटेल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मोदी से संबंधित है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, तो सलमान खुर्शीद जी लिखे हैं, और इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि अयोध्या के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। द स्ट्रगल फॉर माई लाइफ, ये शशि थरूर ने लिखा है, एक और पुस्तक आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है, शशि थरूर की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपको सभी ध्यान में देख के चलने हैं। नेक्स्ट करेंगे साथियों, इनकम्प्लीट लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, विजयपत सिंघानिया। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत, फिर चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इंडोमिटेबल, अरुंधति भट्टाचार्य। द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉन्जेंस, अरुण शौरी ने इस पुस्तक को लिखा है साथियों। द डायमंड आई, केट क्वीन, द डायमंड आई पुस्तक को किसने लिखा है, केट क्वीन। स्पैरिंग पार्टनर्स, जॉन ग्रीसम, ये भी पुस्तक देखिएगा। लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष, ये दूसरी पुस्तक इनकी आ गई। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक्स, बिल गेट्स ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। आतिश ए चिनार, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखा है। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर ने इस पुस्तक को लिखा है। सिटीजन एंड सोसाइटी, हामिद अंसारी, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जे.एम. केन्स एक अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा ये रचित पुस्तक है, तो इसको भी आप ध्यान में देख के चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइज एंड अदरवाइज द सल्यूट टू लाइफ, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस की संस्थापक की पत्नी है सुधा मूर्ति जी। द अनसीन इंदिरा गांधी, डॉक्टर के.पी. माथुर, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नीदर ए हॉक नॉर ए डॉव, खुर्शीद महमूद कसूरी, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। चलिए, और भी कुछ पुस्तकें हैं जो नई हैं, इनके बारे में भी देखेंगे कि अनहील्ड बैरल्स, इंडिया ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है। बिरसा मुंडा, जो कि जनजाति नायक थे, इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, आलोक
चक्रवाल के द्वारा। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह। ये पुलिस से संबंधित है ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए चंद्रचूड़ घोष इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम, धीरेन्द्र झा। गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक, ये पुस्तकें लिखी गई है। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। द मेकिंग ऑफ नाथुराम, धीरेन्द्र झा और गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक। इंडिमिटेबल, द वर्किंग वुमन नोट्स ऑन, अनुदीप भट्टाचार्य लिखा, इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। द सिख हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया, अविनाश महापात्र के द्वारा लिखा गया। द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। जीते जी इलाहाबाद, इसको याद रखिएगा, ममता कालिया के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रतन एंड टाटा, अथॉराइड बायोग्राफी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा एवं अंकित वर्मा के द्वारा। राहुल बजाज, ये लिखा गया गीता पिरामल के द्वारा। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये लिखी गई है सेलिब्रिटी रस्कियन बांड, ठीक है। ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल के द्वारा। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडिया, अयाज मेनन के द्वारा लिखा गया है। क्रिकेट फ्रॉम 1947, ठीक है। अगला है द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर, गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखा गया है। द अंबुजा स्टोरी, नरोत्तम शेख सरिया के द्वारा। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल, जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली, तो ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रजनी के मंत्र, बाला सुब्रमण्यम। द मिलेनियल योगी, दीपक चटर्जी, ठीक है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। प्राइड प्रेजुडियस एंड पंडित्री, डॉक्टर शशि थरूर, ठीक है, इसके लेखक हैं। और है द बैचलर हैट, तुषार कपूर के द्वारा। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एमरस, ये सैमुअल मोयन के द्वारा लिखा गया। पीस एंड द री इन्वेस्टेड वार, तो ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? सैमुअल मोयन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब पुस्तक है मुगल कालीन साहित्य से संबंधित, ठीक है। ये तो कुछ आधुनिक भारत के और करंट के आ गए थे पुस्तक। अब ये है आपकी मुगल कालीन साहित्य की पुस्तकें, जैसे कि रामायण का फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो बदायूं ने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। भगवत गीता का फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो राजा टोडरमल ने। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि भगवत गीता का फारसी में किसने अनुवाद किया? राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ, इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था दारा सिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया गया था सर हिंदी के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी, ठीक है। और लीलावती पुस्तक जो कि मैथ से रिलेटेड है, इसको फारसी में अनुवाद किया था आपके फैजी ने। कालिया दमन, इसको फारसी में अनुवाद किया था आपके अबुल फजल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट आपको मान के चलना है, ठीक है। 52 उपनिषद, ये जो पुस्तक है इसका फारसी में अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा किया गया। अकबरनामा, ये फारसी में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा जो पुस्तक है इसका फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। और हुमायूं नामा का फारसी में किसने अनुवाद कर दिया? तो गुलवदन बेगम ने। तुजुके बाबरी, जो कि बाबरनामा इसका तुर्की में, तो बाबर ने खुद लिखा था इसको। तुजुके जहांगीरी, इसका फारसी में अनुवाद किया जहांगीर और मोहतम खान मोहम्मद हादी ने। मुंतक उल तवारीख, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। इकबालनामा ए जहांगीरी, इसका फारसी में मोतमिद खां बख्शी ने किया था, ठीक है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। मुआसिरे जहांगीरी, इसका फारसी में अनुवाद ख्वाजा कामगार ने किया। तबकाते अकबरी, इसका आपके फारसी में निजामुद्दीन अवन ने अनुवाद किया था। शाहनामा फारसी में अनुवाद किया इनायत खान द्वारा। नुस्खा ए दिलकुशा, इसका फारसी में अनुवाद किया गया आपके खफी खां द्वारा। आलमगीरनामा, इसका फारसी में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मुआसिर ए आलमगीरी फारसी में साकी मुस्तैक खां। और फतवा ए आलमगीरी फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा। पादशाहनामा फारसी में आपका मोहम्मद अमीन ने किया था, ठीक है। तो ये आपके मुगल कालीन के साहित्य के संबंधी चीज़ें थी जिनका सभी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब प्राचीन भारत में पुस्तकें और लेखक की जो सूची है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करेंगे जूम, ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। और एक एक चीज़ों को देखते चलेंगे। वाल्मीकि का लेखक हैं रामायण, वाल्मीकि जी लेखक हैं किसके? रामायण के।
वेद व्यास ने लिखा था महाभारत। महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई। अब इसमें से क्वेश्चन आपके आने हैं तय, तो इसको ध्यान दीजिएगा। भाषा द्वारा उर्बाना, चारुदत्त, प्रतिज्ञा, युगंधरायण और स्वप्न वासवदत्त ये पुस्तक लिखी गई है। यास्का द्वारा निरुक्त लिखा गया है। कपिल महर्षि द्वारा सांख्य दर्शन को लिखा गया है। और मनु के द्वारा मनु स्मृति, राजा हाला के द्वारा गाथा सप्तशती, महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखा था। और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र और रघुवंशम। इसको तो आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कालिदास का है, पूछता है इससे। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, और मुद्रा राक्षस पुस्तक आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर। शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और भारवी द्वारा किरातार्जुन्य, माघ द्वारा शिशुपाल वध, और भर्तृहरि द्वारा वाक्य प्रदीप, भर्तृहरि द्वारा वाक्य प्रदीप पुस्तक लिखी गई है। ये आएगा जरूर आपके एग्जाम में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये कनाडा वैशेषिक, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। गौतम के द्वारा न्याय सूत्र लिखा गया। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। सुसूत्र द्वारा सुसूत्र संहिता लिखा गया था। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था। सुबंधु ने वासवदत्त को लिखा था। और वाराहमिहिर द्वारा पंच सिद्धांतिका या वृत्त संहिता। ऋषि जैमिनी ने मीमांस को लिखा। और भगवता ने अष्टांग हाट को लिखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में। ये नहीं देखा साथियों, इस सीरीज को नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं है। इसमें से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी समझ लीजिए कि आने ही हैं। भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र लिख दिया गया। राजशेखर द्वारा काव्य मीमांस, बाल रामायण, प्रचंड पांडव और भुवन कोश। भर्तृहरि के द्वारा श्रृंगार शतक। और हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। संस्कृत में ये तीनों नाटक लिखे थे। सवर्मन ने कटांत्र लिखा था। और लक्ष्मीधर ने कृतिकल्पतरु लिखा था। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। और हरिसेना ने बृहत्त कथा कोश लिखा था। बिल्हाना ने विक्रमांक देव चरित्र को लिखा। और अमोघ वर्ष नृपतंगु ने कपिराज मार्ग को लिखा था। सोमेश्वर तृतीय ने मनसोल्लासा लिखा था। और नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखा था। एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। गुणादे ने बृहत कथा मंजरी को, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हरिप्रद सूर्य ने कथक कोश लिखा था। महेंद्रवन प्रथम ने मतविलास प्रहसन लिखा था, ठीक है। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित को लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती पुस्तक को लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिमुतवाहन ने दाय भाग को लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हो जाएंगे। बानढु ने अभिधर्म कोश लिखा था। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा था, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा। भास्कराचार्य द्वितीय ने बीजगणित सिद्धांत शिरोमणि को लिखा, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। हेमचंद्र ने परिवशिष्ट पर्व को पुस्तक को लिखा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा, इंपॉर्टेंट करिएगा। जय नायका आपके जो हैं इन्होंने पृथ्वीराज विजय को लिखा था, इंपॉर्टेंट करिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत के रचयिता हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आपके प्राचीन भारत से भी अगर पूछता है एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे आधुनिक भारत से। चलिए यहाँ पे कुछ मिक्स पुस्तकें हैं, जैसे राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। आंसू जो पुस्तक है इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। डिवाइन लाइफ आपके शिवानंद ने लिखा था। यामा आपके महादेवी वर्मा के रचित पुस्तक है। गीतांजलि की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक को लिखा। महाभारत आपके वेद व्यास हो जाएगा। सुरसागर आपके सूरदास हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता आपके चाणक्य हो जाएंगे। लाइफ डिवाइन के रचयिता आपके अरविंद घोष हो जाएंगे। रघुवंशम आपके कालिदास। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। कर्मभूमि प्रेमचंद्र। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। माई डे आर के नारायण, ठीक है। चलिए और पुस्तक है चिदम्बरा आपके सुमित्रानंद पंत ने। गीत गोविंद जयदेव ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। अमर कोश अमर सिंह ने लिखा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। गाइड आर के नारायण। रंगभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा। गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा। और गबन प्रेमचंद्र। इससे क्वेश्चन आपके 17 फरवरी के एग्जाम में आया था, गोदान या गबन से। अभी जब चर्चा होगी इस पर तो देखेंगे। पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा के द्वारा। कमायनी आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। शाहनामा आपके फिरदौसी के द्वारा। और आपके अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल। अनामिका आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। गोल्डन थ्रेशहोल्ड आपके सरोजनी नायडू के द्वारा। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। कामसूत्र लिखा गया वात्स्यायन द्वारा।
ये सभी मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। भागवत गीता वेद व्यास, कादम्बरी बाणभट्ट, इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बीजक लिखा गया कबीरदास के द्वारा, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, लहर आपके जयशंकर प्रसाद, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। नेचर क्योर मोरारजी देसाई के द्वारा, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल, एरिया ऑफ डार्कनेस बी.एस. नायपाल, एरिया ऑफ डार्कनेस याद रखिएगा इसको, बी.एस. नायपाल। चंद्रकांता हो जाएगा आपका देवकी नंदन खत्री, द डार्क रूम आर.के. नारायण। ठीक है, प्रेम वाटिका रस खान, इसको याद रखिएगा। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, मृच्छकटिकम शूद्रक याद रखिएगा, मालगुडी डेज आर.के. नारायण, और 49 डेज अमृता प्रीतम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। बुद्ध चरितम अश्वघोष ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीति शतक आपके भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, और है श्रृंगार शतक, भर्तृहरि ने ही लिखा है इसको। अवंती सुंदरी दंडी ने, साहित्य लहरी आपके सूरदास ने, रामायणी आपके कबीरदास का हो जाएगा, कुमार संभवम कालिदास का, अष्टाध्यायी पाणिनि का, और दिल्ली खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पल्लव सुमित्रानंद पंत्र हो जाएगा, चरित्रहीन भरतचंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, 10 कुमार चरित्र हो जाएगा दंडी, और दाय भाग हो जाएगा जीमूत वाहन, जयदेव हो जाएगा गीत गोविंद, और पाणिनि का हो जाएगा अष्टाध्यायी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी आंसू और लहर लिखा, बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। तो भारत भारती वाला इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट का कादम्बरी इंपॉर्टेंट है, कामायनी आंसू और लहर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका और परिमल को लिखा, अमर सिंह ने अमरकोश को लिखा, सुमित्रानंद पंत ने पल्लव चिदम्बरा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, और सूरदास ने साहित्य लहरी और सूरसागर। ठीक, कालिदास का क्या है कि कुमार संगम और रघुवंशम, अवज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। प्रेमचंद का गोदान गबन कर्मभूमि और रंगभूमि। अलबरूनी ने किताब उल हिंद को लिखा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। हरिवंश राय बच्चन 10 अवतार से सोपान तक और मधुशाला। कल्लड़ ने राजतरंगड़ी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, वात्स्यायन ने कामसूत्र, और रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र और वर्षी है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी को लिखा। ये इंपॉर्टेंट करिएगा। देवकीनंद खत्री ने चंद्रकांता को लिखा। कबीरदास ने विजय रमद रामायणी और शबद को लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम को लिख दिया, और रसखान ने प्रेम वाटिका को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बस इतना ही। तो 400-500 क्वेश्चन है, आप ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही हैं।